चारों नवरात्र को उठाकर देख लीजिए। शुरू में जो आया वो पितृपक्ष आया, उसके बाद में योगनिया देवियों का क्रम आया। चैत्र के महीने में भी आप उठाकर देखेंगे तो पहले पितृपक्ष आ जाता है, फिर चैत्र की देवी आ जाती है। अश्विन का देख ले, आषाढ़ का देख ले। चार नवरात्र उठाकर देखेंगे तो पहले हमारे पितरों का ही क्रम चालू होता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ देवी का क्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि पितरों के रहने पर अर्थात पितृलोक में, पितरों के पास में देवियां 64 योगनियां प्रवेश नहीं कर सकती, 64 योगनियां अंदर नहीं जा सकती। अब कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, मतलब कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई के शरीर में, तो किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है। तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितृ जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितृ भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितृ हैं वहां 64 योगनियां नहीं है, वहां 64 योगनियां नहीं, और जहां पर 64 योगनियां हैं वहां पितर नहीं, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जैसे 12 तारीख को नवरात्र लगेंगे, कल और देख लेंगे पंचांग तो मालूम पड़, वैसे तो 12 से ही शायद चालू होंगे गुप्त नवरात्रे, तो 11 को मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए। तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। पितृदोष का स्मरण, तो यहाँ शास्त्र कह रहे कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगनियां प्रवेश नहीं करती। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जिनके यहाँ पर देवी जी बैठती है या कलश की स्थापना होती है आप लोगों में से कौन क्या होती है? कलश की स्थापना होती है, देवी जी बैठती है, जवारे बोते हैं, अभी नहीं बैठते, बोते होंगे जब तो बोते होंगे, बड़ी देवी जी में, छोटी देवी जी में, तो कहीं कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, कहीं कहीं पर फोटो रख देते हैं, कहीं कहीं पर ज्योति जला देते हैं। तो एक नियम आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज क्या करते करते हैं कि घर में जरा सफाई करो, फिर हमारे यहाँ उस समय पर चूना चलता था, तो चूना पुदवा देते थे, ढील लगवा देते थे, गोबर से
लिए। क्यों? उसका कारण होता था क्योंकि उसके पहले पितरों का भाव उस जगह पर होता था, क्योंकि 16 दिन तक 16 श्राद्ध के पितर वहां निवास करते थे। वो जाएं, उसके बाद हम लोग उसकी सफाई कर दें, क्योंकि जहां पितरों का वासा है वहां पर देवी का वासा नहीं होगा, प्रवेशता नहीं कर पाए, प्रविष्टता नहीं दे पाए। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि पितृलोक में मैं स्वतः जाऊंगा और मैं जाकर निमंत्रण पत्रिका उनको प्रदान करूंगा। उनको निमंत्रण मैं दूंगा, ठीक है। भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान जब गए पितृलोक में तो जितने भी पितर थे वो सारे की सारे आदर से खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर हाथ जोड़कर पितरों को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि आप एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए कि जिस जगह पर मुझे हल्दी का लेपन होगा, जहां पर मैं प्रवेश कर जिस मंडप के अंतर्गत बैठकर हल्दी का लेपन करवाऊंगा, या गौरा पार्वती जिस मंडप के नीचे बैठकर वस्त्र धारण करेगी, अखंडता धारण करेगी, मंगल विवाह होगा, निवेदन है कि वहां पर मेरी 64 योगिनियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही मंडप के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस मंडप में अपना भाग ग्रहण कर वापिस चले जाएं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि जब हमारे यहाँ मंडप लगता है तो उस मंडप में पितरों की पूजन आज भी होती है। कितने लोग हैं जिनके यहाँ होती कि नहीं होती? हाथ उठाओ जरा। होती है ना? आज भी नियम है कि हमारे यहाँ आज भी विवाह में, शादी में, विवाह जब होगा अपनी जगह पर होगा, पर मंडप के अंतर्गत जब मंडप लगता है, मंडप को छाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों का स्मरण वहां पर किया जाता है। और उसमें कई कई लोगों के यहाँ तो चावल बने, कड़ी बने, पूड़ी बने, जो बनाना हो बनाओ, पर पूर्वजों का, पितरों का वहां स्मरण किया जाता है। वहां धूप छूटती है, पितरों का नाम लिया। क्यों? ये तो बाद में भी कर सकते, पर नहीं, अगर आज हम पितरों को दे देंगे तो ये पितर लेकर चले जाएंगे और यहाँ पर फिर भगवान जो बारात आएगी, शंकर आएंगे, 64 योगिनी आएंगी, देवी देवता आएंगे, तो उनका भाग प्रारंभ हो जाए। आज भी हमारे यहाँ। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मंडप में पितरों का क्या काम है, तो उसकी कथा यहाँ शिव महापुराण कर रही कि शंकर के ब्याह से जोड़ी गई, भूत भावन भूतेश्वर के ब्याह से स्तमन किया गया। अब महाराज